परमेश्वर आज जो कुछ भी मैं सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं। यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जब परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी थी अपने चेलों को और 500 लोगों को, तो परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पवित्र आत्मा के आने की बाट जोहना। और वचन कहता है कि पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब गैर भाषा से भर गए और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अभिषेक से भर गए। और वचन ये भी कहता है कि वो जब पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर गए तो वो सब लोग जो थे परमेश्वर के काम करने लगे। उनके हाथ रखने से रोगी चंगे होने लगे। और ये वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और परमेश्वर उनको अपना अभिषेक देता था। और परमेश्वर ने कहा था याजक जो मेरे अभिषिक्त होंगे ये लोगों के भार को उठाएंगे और लोगों के लिए बलि चढ़ाएंगे। और याजकों को परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए बोला। और वचन ये भी कहता है कि याजकों के ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण परमेश्वर ने कहा था कि इनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और सब कुछ याजकों की लाइफ में जो आएगा वो उत्तम से उत्तम आएगा। मैं 10 तरह का बेस्ट जैतून का तेल मंगवाऊंगा और जो 10 में बेस्ट होगा वो मैं याजकों को दूंगा। यानी याजकों के जीवन में जो भी आशीष होगी वो सबसे उत्तम होगी, क्योंकि ये मेरे अभिषेक किए हुए हैं और ये मेरी सेवा करने वाले लोग हैं। और जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, पुराने नियम में और नए नियम में वो बदला नहीं है, वो एक ही है। कुछ चीजें उसने की हैं लेकिन वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो पहले याजकों को खड़ा करता था सेवकाई के लिए, तो बाइबल कहती है जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, अब वो ये कहते हैं कि जो पुराने समय के याजक हुआ करते थे कुछ, अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यानी परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जो परमेश्वर में आ गया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की निगाह में जब वो आपको देखता है तो एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। तो इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहां तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता है कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब पुराने नियम में कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी।
ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को जब वो आपकी ओर देखता है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मैं आगे चलूं, ये बेस बना रहा हूं। यानी आप सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो क्या सोचता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है और इसका मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर सोचता है आप सबके विषय में। लेकिन अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम सचमुच याजक हैं। याजकों को कुछ काम दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। याजक के ऊपर अगर अभिषेक ज्यादा था और अलग था, उनकी आशीष अलग थी, तो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस याजकों के लिए अलग थी। जो आम विश्वासी कर सकते थे वो याजक नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकता था वो महायाजक नहीं कर सकता था। अब हम उन विषयों पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने याजकों को कहे थे कि अगर तुम याजक हो और मेरे पवित्र किए गए हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस खास हैं जो माननी पड़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि जो परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी तुम्हें घर कैसे चलाना है, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, यानी तुम अपने जीवन में कैसे चलना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। परमेश्वर कहता है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक है तो आपको वो सब बातें सिखाता जाएगा धीरे धीरे। आपको सब बातों से पंजाबी कहते जानू करवाता जाएगा, तो आपको सिखाता जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सेकंड कॉलिंग है। पहली कॉलिंग हम सबकी है प्रचार करना, सेकंड कॉलिंग है किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का सेवकाई में काम करना। ये हर एक बंदे की अलग अलग कॉलिंग है और उसकी ब्लेसिंग उसी कॉलिंग में है। अगर वो उसी बुलाहट में बना रहेगा तो ब्लेसिंग तभी उसके पास रहेगी। तो परमेश्वर ने सबको अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर होगा ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें ये बात मालूम हो गई कि जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वो क्या सोचता है। आप एक कंपनी में गए हैं, आपका बॉस जब आपके पास से निकलता है और आपके गले में आई कार्ड होता है उस कंपनी का, तो आपका बॉस सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने वाला मेरा एक भाई है। तो वो आई कार्ड उसको ये दिखाता है कि ये उसी कंपनी का है जिस कंपनी में मैं हूं। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये याजक है और मैं इसको उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर की निगाह है, ये सोच है, उसका दिल है जब वो आपको देखता है। अब हम चलेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता था पुराने नियम में। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात माता पिता, बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, वो अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वह अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। इफिसियों 2 उसकी 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब परमेश्वर क्या कहता है याजकों को, उसने प्रजा को नहीं कहा। याजकों को पता क्या कहता है, कहता अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तुम्हारा मामा मर जाए, भुआ मर जाए, फूफी मर जाए, फुफ्फड़ मर जाए, मासी मर जाए, अपने
निकट संबंधी मर जाए तो तुम वहां जाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, उसकी लोथ को नहीं छुओगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखोगे। हाँ, अगर तुम्हारी कुंवारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां मर जाए तो वहां तुम जा सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड था याजक के लिए कि वो यहां जा सकता है और यहां नहीं जा सकता। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, भेड़ का भेड़िए के साथ क्या नाता। लेकिन आज क्यों परमेश्वर उनको ऐसा कहता था? परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर अभिषेक है। जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा आम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है ये अशुद्ध हो जाएगा। सबोपदेशक 10:1 में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, एक सुंदर, एक अभिषेक, एक सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, पाप के परिणाम को दर्शाती हैं, मरे हुए कामों को दर्शाती हैं। तो परमेश्वर ने कहा याजक अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे क्योंकि इन पर मेरा अभिषेक है। उसी अभिषेक के कारण इन पर बेस्ट आ रहा है, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, बेस्ट जीवन, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट सुरक्षा, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस इन पे आ रहा है। तो परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ क्या नाता, भेड़ का भेड़ियों के साथ क्या नाता। लेकिन आज अगर आपको कोई ऐसा लड़की या लड़का पसंद आ जाए जो अविश्वासी हो, आप झट उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोच के कि कल को ये क्रिश्चियन बन जाएगा, कल को ये मसीह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखते और उसे गंदा होने देते हैं, गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है मरी हुई मक्खियों के कारण। कि जो तेल आपके अंदर है, जो अभिषेक आपके अंदर है, वो तो सुगंधित है, वो इतनी सुगंधित है कि वो सब चीजों को अपनी ओर खींचेगा। वो उत्तम दाग को, उत्तम जॉब को, उत्तम ब्लेसिंग को, उत्तम बिजनेस को, उत्तम चीजों को अपनी ओर लेके आएगा। लेकिन मरी हुई मक्खियों के कारण, कि तुम्हारे काम मरे हुए हैं, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी ब्लू फिल्में देखने के कारण, तुम्हारे ये ध्यान ना रखने के कारण कि क्या ये काम मेरे अभिषेक को खराब कर सकता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम्हें उत्तम तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें अब वैसा नहीं करना पड़ेगा जैसे लोग कर सकते हैं। अब तुम आम लोगों में नहीं जा सकते, तुम मरे हुए लोगों में नहीं जा सकते। तो क्या हम मरे हुए लोगों में नहीं फिरते? हमें मालूम है कि मेरा एक फ्रेंड जो क्रिश्चियन है, ये आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, ये पाप करने वाला व्यक्ति है, ये व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो भी मेरे साथ उसका संबंध मैं छोड़ता नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि मुझे अपने अभिषेक की कोई भी परवाह नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जो मरा हुआ है उसके पास मत जाना, लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर कहता है जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना। पौलुस कहता जो भाई कहलवा के मूर्ति पूजा करता हो, जो भाई कहलवा के व्यभिचार करता हो, उसकी थाली में भी खाना नहीं खाना। लेकिन तुमको क्या लगता है? लेकिन तुमको भाई बंधु पूना ज्यादा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया, पाप कर गया, तुम्हें लगता है कि नहीं वो छोटी मोटी बात है। तुम उसके साथ अपना संबंध पूरी तरह से कायम रखते हो, अपनी दोस्ती कायम रखते हो, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड रही है, तुम्हारी दोस्त रही है। तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम उसके वचन के प्रति सीरियस नहीं हो। पुराने नियम में तुम उस मुर्दे के प्रति नहीं जा सकते, मुर्दे के पास नहीं जा सकते। नया नियम में क्या कर सकते हो? तुम उस व्यक्ति को प्रचार कर सकते हो कि तुमने गलत किया, तुम ये पाप कर रहे हो, तुम ये गलत काम छोड़ दो। इतना ही संबंध तुम उसके साथ रख सकते हो। परमेश्वर ने कहा उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते, उसके साथ घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि अविश्वासी का विश्वासी के साथ या मरे हुओं का जीवितों के साथ क्या संबंध है। लेकिन आज हमें अपने अभिषेक की परवाह नहीं है, क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं। हमें ये मालूम नहीं कि यही वो अभिषेक है जिसके कारण परमेश्वर अपनी बरकतें देता है। आज बहुत से लोग सेवकाई में बरकत को मांगते हैं, क्यों नहीं मिलती? वही सेवकाई स्टक हुई पड़ी, अड़ी हुई। क्यों? क्योंकि अभिषेक में नहीं बढ़ते। अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते?
अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब जेलसी छोड़ेंगे। अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब टांच मारना छोड़ेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर। वो हम छोड़ नहीं सकते, जेलसी छोड़ नहीं सकते। ये कैसे बढ़ गए, ये कल से कल के आए, अब इतना कैसे बढ़ गए। अब इतनी जेलसी होगी तो परमेश्वर अभिषेक नहीं देगा। और अगर अभिषेक नहीं होगा तो ये सारे अभिषेक वाले भाग हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा अभिषेक वाला भाग तुम्हें दे दूंगा। यानी अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर अभिषेक है तो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है तुम्हारी लाइफ के ऊपर जो परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन शैतान मूर्ख बनाता है, वो तुम्हें ऐसे भाईचारे में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर से ऊपर होना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर कोई भाई कहलाकर, क्रिश्चियन कहलाकर मूर्ति पूजा करता हो, शराब पीता हो, अगर कोई भाई कहलाकर गंदे काम करता हो, भाई कहलाकर व्यभिचार करता हो, जादू टोना करता हो, तो तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तुम उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते। क्योंकि हमें अपने अभिषेक की परवाह आज नहीं है। दाऊद को 16 साल की उम्र में अभिषेक कर दिया गया, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने कहा दाऊद ये मेरी इच्छा तो है तो मैं तुम्हें राजा बनाऊं, राजा की कुर्सी पे बिठा दूं, लेकिन अभी वो कुर्सी वाला अभिषेक तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है। तो दाऊद को वफादार रहना पड़ा। पहला अभिषेक आप पर आता जब आप तौबा करते हैं। दूसरा अभिषेक आप पर आता है जिस तरह दाऊद के ऊपर आया और वो अकेले यहूदा के गोत्र का राजा बना, उसी तरह से आपकी लाइफ का अभिषेक भी बढ़ता जाता है जब आप परमेश्वर के साथ पहले अभिषेक के बाद वफादार रहते हैं। आपका पहला अभिषेक कब होता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, आपको अभिषेक मिलता है, तब आपको फिर वफादार रहना है, अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। आप ऐसी संगतियां नहीं कर सकते जहां पर आपका अभिषेक लीक हो जाए, जहां पर आपका आत्मिक जीवन लो हो जाए। अगर आपको अपना अभिषेक संभाल के आप नहीं रखेंगे, वो नहीं बढ़ेगा। दाऊद जब 30 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको यहूदा गोत्र का राजा बनाया। अभी भी इजराइल का राजा नहीं बनाया, सिर्फ इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र का राजा बनाया। क्यों? अभी तक वो अभिषेक उसकी लाइफ के ऊपर नहीं था कि उसको सारे गोत्रों के ऊपर राजा बना दिया जाए। वो 30 से जब 37 साल का हुआ तो बाइबल कहती फिर परमेश्वर ने उसे पूरे इजराइल का राजा बनाया। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद की लाइफ में 20, 21, 22, 23 साल लगा दिए उसे राजा बनाने में, जबकि अभिषेक उसका टीन एज में ही कर दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा था कि दाऊद उसके साथ वफादार रहे और अभिषेक में बढ़े। और जब वो अभिषेक में बढ़ता जा रहा था, परमेश्वर उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, उसके राज्य को बढ़ाता जा रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज हमें कोई परवाह नहीं है। क्या आज हमें परवाह है इस चीज की कि क्या हमारा अभिषेक हमारी संगति से खराब हो रहा है? कोई परवाह नहीं। कैसी संगति हम कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। अगर आपको याजक परमेश्वर कहता है तो उसकी जिम्मेवारियां भी परमेश्वर ने रखी है। वो कहता है याजक को मैं बेस्ट दूंगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है मैं बेस्ट दूंगा, दाख, तेल, लाइफ, पार्टनर, एवरीथिंग तुझे बेस्ट दूंगा। किसी चीज की कमी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगा।